की भारत माता की इंकलाब। मेरा बेटा बड़ी गौरव की बात है, आज देश के लिए शहीद हुआ है, बड़े गौरव की बात है। विशाल के पापा जी हैं, आप देख सकते हैं, ये हिम्मत है। अपने शहीद को, मैं अपने लाल को, मैं अपने बेटे, अपने भाई को मैं तब रिसीव करूंगा जब ये मेरे भाई को शहीद का दर्जा देंगे। जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके बुजुर्गों ने, उनके चाचाओं ने ये कह दिया कि भारत माँ की जरूरत हो तो हम और भी लाल देने को तैयार हैं। आज डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के टप्पल यानी कट पे मौजूद है। ये यमुना एक्सप्रेसवे का कट है और यहाँ आपको एक तिरंगा नजर आएगा, यानी देश का तिरंगा अपना नजर आएगा। और ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये टप्पल क्षेत्र के लोग हैं। आपको बता दें, खेड़िया बुजुर्ग गांव है और आपको बता दें, एक टप्पल क्षेत्र का लाल इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि बात करें, विशाल कुमार डांगर नाम था, 19 साल तकरीबन उम्र बताई जा रही है। और आपको बता दें, ये जो अग्निवीर जो योजना थी उसमें भर्ती हुए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 महीने के तकरीबन हो चुके, मगर चीन के बॉर्डर पर हालांकि शहीद हो चुके हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर है, इसी कट से ला जाया जाएगा और जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव खेड़िया बुजुर्ग ले जाया जाएगा। और यहाँ तमाम गांव के लोग मौजूद हैं, उनके चाचा जी भी यहाँ मौजूद हैं और भी तमाम लोग मौजूद हैं। तो क्या कुछ हुआ था बताइएगा। मैं उसरे गांव का रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कमेटी मेंबर हूँ। गेल इंडिया क्या में कहना चाहोगे, इतनी दुखद घटना कि अपने देश का लाल आज इस दुनिया में नहीं रहा। इस वाक्य के लिए तो शब्द ही नहीं है। जिस तरह का हृदय विदारक ये अंत हमारे बच्चों का बीच में होता है, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि वो माँ भारती के लिए आया था, वो अपने माता पिता के लिए नहीं आया था। वो बालक ऐसा था जो माँ भारती की सेवा करने के लिए आया था। उसको आते आते ये मौका भी मिला, वो उसमें गया भी और उसने अपने आप को वहाँ सिद्ध कर दिया कि वो माँ भारती का बेटा था। और जैसे ही कोई भी बालक शहीद होता है, कोई भी सैनिक शहीद होता है, वो हमारे पूरे भारतवर्ष की आन बान शान हो जाता है। आज वो बेटा जो खेड़िया बुजुर्ग का बेटा भी आप कह रहे थे, मैं आज उसको पूरे भारतवर्ष का बेटा मानता हूँ। और हम सबको भी उस बेटे को अपना बेटा मानना चाहिए। और उतना ही कष्ट हमको आज भी व्यक्तिगत रूप से यही हमें कष्ट है। जब से हमको रात पता चला था, हमने अपने सारे कार्यक्रम चेंज किए और हम यहाँ बेटे के लेने के लिए यहाँ पर आए। तो मतलब जो उनका पार्थिव शरीर है वो इसी कट से ले जाकर और उन जो पैतृक गांव है वहां ले जाए जाएंगे। हाँ, उनके घर पे उनके माता पिता के सामने। पिताजी की हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि माता पिता जब सुनते हैं, वैसे तो ठीक है, उनका एक वजन ये भी है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है तो उनका सीना चौड़ा है, लेकिन जो बेटे का गम है वो अपने आप में पिता समझ सकते हैं। हालांकि पूरे देश भर के लिए बड़ी दुखद घटना है, मगर आप देख सकते हैं ये इमोशनल हो रखे हैं, भावुक क्षण इस क्षेत्र के लिए हैं। पूरा क्षेत्र पूरा भावुक हो रखा है, ये दुखद घटना है। आप गांव के प्रधान हो, क्या कहना चाहोगे विशाल कुमार के लिए कि ये कैसे पल है, बताइएगा इनके पल के बारे में। ये पल तो हमसे झेला नहीं जा रहा है। पूरे गांव के लिए सबसे ज्यादा दुखद समय है आज जो हम सब यहाँ खड़े हैं। वो हमारे बीच का स्टार था, वो इतना बड़ा स्टार था कि ये सभी जितने हैं सबकी आंखें नम है। ये हमसे झेला नहीं जा रहा है, लेकिन हमें इस बात का भी गुमान है कि हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे देश के लिए कुछ काम आया। हमारे देश के लिए उसने बहुत कुछ दिया। ये मान लीजिए कि हमें तो उसने सौगात दे दी है, लेकिन हमने उससे जो प्यार किया है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो हमारा बिल्कुल हाथों में खिलाया हुआ बच्चा है, हमारे साथ खेला है, हमने खिलाया है उसको। असहनीय दर्द हो रहा है, हम उसको बयान नहीं कर पाएंगे। और पूरा गांव, अगर बात करें तो आप गांव के मुखिया हो, बात करें तो कितनी उम्र उनकी तकरीबन रही होगी। वो 19 साल का था। 19 साल के पूरे कैरियर में उसने ऐसा कोई गेम नहीं खेला, गेम नहीं छोड़ा जो उसने परफेक्ट नहीं खेला हो। तैयारी की आप बात कीजिए, देख पहली भर्ती थी उसकी, पहली भर्ती में ही वो सिलेक्ट हो गया। 12th करने के तुरंत बाद वो सिलेक्ट हो गया। 18 साल का हुआ था तभी वो आर्मी में चला गया। आज 19 साल का हुआ होगा लगभग। तो वो माँ भारती की सेवा में वो अपना शहीद दिवस मना गया, ये मान लीजिए। और गांव को ये चीज़ दे गया है कि गांव के जितने भी आप युवा देख रहे हैं सभी उसके चाहते थे। पूरा युवा उसको इतना प्यार करते थे। आप, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये हो गया, मैं वो सबका चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे गांव का चाहता था। वो हर इंसान के साथ बैठता था, उठता था। उसका लेवल ही बहुत अलग था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब इतना अलग अलग था कि कोई भी मिल जाए सबको। अभी बड़ी बड़ी बातें करता था, देश के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और वो ही करके गया है। जो विधायक हैं खैर विधानसभा से, सुरेंद्र दिलेर जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे, ये पल भावुक क्षण के लिए है
और आज एक देश का लाल इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए अपने आप में ही बहुत दुखद है कि हमने एक अपना भाई, एक अपना जवान खोया। और एक गर्व का विषय भी है कि हमारे क्षेत्र का एक भाई, युवा भाई, जो मातृभूमि की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तकरीबन बताते हैं कि 11 साल की उम्र है और 11 महीने तकरीबन हो चुके अग्निवीर में योजना में भर्ती हुए थे। तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। और अपने आप में ही देखिए मात्र 21 साल के थे और इतनी कम उम्र में मातृभूमि की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और दुखद और दोनों गौरव की दोनों की बात है। चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी दुखद की घटना है ये। हमारे वीर, हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा और हमारी सेवा में वो शहीद हुआ है। ऐसे वीर के लिए हम अपनी जट्ठारी की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से उनको अमर होने का, वीर गति होने का, एक ऐसा वीर शहीद जो ऐसी वीरांगना माँ से पैदा हुआ, ऐसे लाल को हम बार बार नमन करते हैं। और बड़ा संघर्ष का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसा वीर, ऐसा मेरा भाई हम लोगों के बीच नहीं रहा। बहुत बड़ी दुखद घटना है। क्षेत्र के सभी लोग, आदरणीय सुरेंद्र दिलेर जी, हमारे प्रमुख साहब, जिलाध्यक्ष, बुजुर्ग, युवा साथी, सभी उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसे वीर के लिए मेरा सिर झुकाकर नमन। ऐसे वीर के लिए, हालांकि आपको बताते हैं पार्थिव शरीर, आप चाचा जी हो, क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं तो ये कहूँगा 1000 में मेरा जैसा लाल, और ये भाई आज दुनिया में ना है और हमने तो मातृभूमि के लिए त्याग कर दिया। भावुक पल है, आप देख सकते हैं, भावुक पल आप देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि बात भी नहीं हो रही है, चाचा जी हैं और हमने विधायक जी से भी बातें की और जो चेयरमैन साहब थे उनसे भी बातें की, तो बहुत ही भावुक पल है ये। विशाल कुमार का कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है टप्पल कट पर पहुंचने वाला है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने को। पूरा क्षेत्र यहाँ उमड़ पड़ा है। वही बात करेंगे तो विशाल के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। विधायक जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे? हालांकि कह सकते हैं कि ऐसी माँ वो धन्य है जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया है, जो कि देश की सेवा कर रहे थे और आज शहीद हो गए हैं। मतलब शहीद का दर्जा, तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है आज। क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द विशाल के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा बेटा बड़ी गौरव की बात है, आज देश के लिए शहीद हुआ है, बड़े गौरव की बात है। विशाल के पापा जी हैं, आप देख सकते हैं, ये हिम्मत है। हालांकि बेटा तो इन्होंने खोया है मगर वो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। सीना ठोक कर इन्होंने कहा है कि मेरा लाल है वो, क्यों ना शहीद हुआ है, यानी देश के लिए शहीद हुआ है। ये तस्वीर टप्पल क्षेत्र से हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद रहेगा देश के लिए, मेरा बेटा। और क्या कहना चाहोगे? पूरा क्षेत्र विशाल के लिए उम्र पड़ा है। छोटी सी उम्र में कबड्डी का तमला शौक था, मने करे के बाद रात में प्रधान जी ने साथ गाड़ी में जाकर रात कबड्डी खेलते गए। और किस चीज की शौक था कबड्डी के अलावा? कबड्डी का वॉलीबॉल। अच्छा, बात करी थी विशाल के जो टीचर हैं उनसे हमने बात करी थी, उन्होंने ये कहा था कि उन इतने इंटेलिजेंट थे, सबसे अच्छे मार्क्स उनके आते थे। क्रिकेट, दौड़ी, रेस में सबसे बड़ा नंबर रहेगा, कौन भेज दो उन्हें का। तो बिल्कुल, हालांकि एक भावुक क्षण है ये बना, मगर इनके पिताजी छाती ठोक के कह रहे हैं कि मेरा लाल था वो और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। हालांकि चीन बॉर्डर पर वो ड्यूटी पे तैनात थे और देख सकते हैं लगातार भारत माता के नारों के साथ में यहाँ गूंजती हुई आपको नजर आएगी। और विशाल कुमार डांगर, उनके लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता के नारे और तिरंगा यहाँ लहराता हुआ आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं भारत माता के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और वो भी तस्वीर दिखाएंगे। विशाल कुमार का जो पार्थिव शरीर आएगा उसके भी झलक आपको अवश्य दिखाएंगे। इतनी कम उम्र में
और वो देश को शहीद हो गए, वो भी आपको झलक अवश्य दिखाएंगे। चाचा जी भी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहोगे अपने भतीजे को लेके कि देश के लिए वो मतलब अपनी जान भी उसने कुर्बान कर दी? आज मेरा जो बेटा है वो देश के लिए जो शहीद हुआ, उसके लिए दुखद की तो बहुत है, दुख तो असहनीय है, पर लेकिन मैं इतना मेरा सीना भी चौड़ा है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। और अगर शायद अब भी अगर देश को मेरे बेटों की जरूरत है तो उन्हें भी मैं कुर्बान देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैं भारत माता के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ, मेरा सीना गर्व से बहुत ही आज मेरा बेटा देश के लिए कुछ काम आया। वही विशाल के भाई हैं, हालांकि घर परिवार से हैं, विशाल कुमार डांगर हैं और इनका भी नाम पुष्पिंदर चौधरी डांगर। तो क्या कहना चाहोगे, आप भी सैनिक रहे हो, क्या कहना चाहोगे आज एक लाल शहीद हो गया देश की सेवा करते हुए? मुझे गर्व है, हमारा भाई है, शहीद होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोहा लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम देश की रक्षा करिए और जाट करते रहेंगे। विशाल कुमार का कुछ ही क्षणों में जो पार्थिव शरीर है वो टप्पल कट पर पहुंचेगा और ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे बैकग्राउंड में पूरा क्षेत्र यहाँ मौजूद होगा। ये टप्पल की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। चाहे कह सकते हैं खैर विधानसभा से विधायक हो, चाहे वो चेयरमैन, सभी यहाँ मौजूद होंगे, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, सभी मौजूद होंगे और लगातार भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। और कह सकते हैं शहीद विशाल डांगर अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। कुछ क्षणों में विशाल कुमार यहाँ पहुंचेंगे, उनकी भी वो पार्थिव शरीर के आपको भी दर्शन कराएंगे। वही विशाल कुमार का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है तो वही आक्रोश में भी ग्रामीण नजर आ रहे हैं। वही प्रधान कह रहे हैं कुछ अपना लाल इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब देश की सेवा करते करते। और एक तरफ आप आग बबूला दिखाई दे रहे हैं, आखिरकार क्यों? गर्व की बात तो है ही, इसमें इससे ज्यादा गर्व तो किसी ग्राम में होगा ही नहीं। मेरी ग्राम पंचायत के लिए तो बहुत बड़ा गौरव का दिन है। लेकिन मैं अपने शहीद को, मैं अपने लाल को, मैं अपने बेटे, अपने भाई को मैं तब रिसीव करूंगा जब ये मेरे भाई को शहीद का दर्जा देंगे। शहीद का दर्जा? हाँ, उससे पहले मैं रिसीव नहीं करूंगा, मैं यहाँ धरना देके बैठ जाऊंगा। ठीक है, अगर इन लोगों ने मेरे भाई को पूर्ण सम्मान दिया तो उनका स्वागत है, अदरवाइज कोई स्वागत नहीं होगा यहाँ पे। तो जो विशाल कुमार हैं उनके भाई हैं बड़े, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने खूब कोशिश की कि कैमरे पर उनके भाई को भी लाया जाए, मगर भाई साथ में हैं, क्यों ना उनसे भी बातें की जाए। क्या कहना चाहोगे ये पल? हालांकि कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिम्मत जता के रखो आप, क्योंकि ये गर्व की भी बात है कहीं ना कहीं। आपसे के पिताजी से हमने बातें की थी तो छाती ठोक के उनका ये कहना था कि हमारा लाल शहीद हुआ है इस देश के लिए, और भी लाल क्यों ना इस तरीके से हो देश की सेवा करते हुए। सीओ सामने मेरे भाई की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। इनसे 3 बार बात हुई, तीनों बार अलग अलग बात ही बोला है उन्होंने मुझसे। उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया उन लोगों ने भी। पहली बार कॉल आई थी, बोल रहे थे बर्फ से पैर रपट गया। आपके पास फोन आया था? मेरे पास कॉल आई थी। कितने तारीख को फोन आया था आपके पास? कॉल आई थी उनकी 28 को। अच्छा, 28 तारीख को? 31 तारीख को आया था मेरे पास कॉल। 31 तारीख को शाम को आया था 5:30 बजे। तो फिर ये बोल रहे थे पैर रपट गया, तुम्हारे भाई का सिर में चोट है, उसको एमएच ले जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद कॉल आती है, तुम्हारा भाई पहाड़ी से गिर गया है, वो खत्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया तुम्हारा भाई। की बातें हुई। तीसरी बार फिर कॉल आई, बोल रहे थे वो मतलब कचरा खिच्चे करके आग लगाने ले गया था, उस कचरे में कोई ब्लास्ट हुआ, उसके सिर में लग गया। 3 बार बात हुई, तीनों बार अलग अलग बात बोला उन लोगों ने, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। एक चीज और है, इसकी जो मृत्यु हुई है उसका जो सस्पेंस है वो हमें क्लियर कट चाहिए, हुआ क्या है, ये फौज हमसे छुपा क्यों रही है, इसका जो क्लियरेंस है वो हमें सबके सामने क्यों नहीं बोल रही है। हमको हालांकि क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से शहीद ये हुए हैं विशाल कुमार। सबकी आंखें नम है इस टाइम। क्या कहना चाहोगे इस पल के लिए? मैं जेपी सिंह, भारतीय दिव्यांग क्रिकेटर हूँ। मेरे गांव का ही ये बच्चा है और आज हमारे गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है कि इस तरह का चुलबुला बच्चा था। ये हर गेम में हमारे साथ खेलता था और आज इतना बड़ा दुख है कि हम 3 दिन से अच्छे से सो भी नहीं पाए जिस समय हमें घटना का पता लगा है। शहीद विशाल कुमार की जो तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वही शहीद विशाल कुमार हैं। आप देख सकते हैं, ये हालांकि बैनर लगा रखा है, ये वही गाड़ी है जिसमें पार्थिव शरीर गांव में जाएगा, यानी गांव खेड़िया बुजुर्ग जट्टारी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। हालांकि आपको बताते हैं ये वही गाड़ी है जिसमें विशाल कुमार का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, यानी वहां से जो आया है पार्थिव शरीर, कह सकते हैं कि एम्बुलेंस में पहुंचा हुआ यहाँ पे, और यहाँ से इस गाड़ी में
इनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव में ले जाया जाएगा, खेड़िया बुजुर्ग में। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ सैनिक हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और पूरा क्षेत्र यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हो जो अंतिम संस्कार है इनके पैतृक गांव में खेड़िया बुजुर्ग में किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से जो टप्पल है, टप्पल कट की ये तस्वीर है। लगातार ये क्षेत्र लगातार भारत माता के नारों से गूंज उठा है। तिरंगा ही तिरंगा आपको नजर आएगा, क्यों ना आए, क्योंकि देश का जो वीर है वो शहीद हुआ है देश की सेवा करते करते। और वही कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाली है जो पार्थिव शरीर है विशाल का, यहाँ पहुंचने वाला है और इस गाड़ी में ले जाया जाएगा उनके पैतृक गांव खेड़िया बुजुर्ग में। तो लगातार आप देख सकते हैं शहीद विशाल डांगर के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर है विशाल कुमार का, इस एम्बुलेंस से और जो मिलिट्री की गाड़ी है उसमें रखा जाएगा और जो उनके पैतृक गांव है यानी विशाल कुमार का जो पैतृक गांव है उसमें ले जाया जाएगा और वही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं विशाल डांगर के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, विशाल डांगर अमर रहे, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, इसी एम्बुलेंस में वो पार्थिव शरीर होगा, विशाल डांगर का पार्थिव शरीर इसी एम्बुलेंस में होगा। और वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो भी झलक दिखाएंगे आपको कि विशाल डांगर किस तरीके से तिरंगे में लिपटे हुए आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ टप्पल कट से इनके जो विशाल डांगर के जो पैतृक गांव है खेड़िया बुजुर्ग ले जाएगी ये गाड़ी और उसके बाद में वही विशाल डांगर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये भाई हैं, उनके भाई हैं, ये लालायित हैं एक पल देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। ये तस्वीर भावपूर्ण तस्वीर आप देख सकते हैं, ये टप्पल कट से आप देख सकते हैं यहाँ आंखें नम हो चुकी हैं, जिसने भी ये एम्बुलेंस देखी है उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। ये तस्वीर विशाल कुमार का पार्थिव शरीर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उतार दिया गया है। आपको तिरंगे में लिपटा हुआ विशाल कुमार डांगर है वो नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर है इस गाड़ी में रखा जा रहा है। ये आप देखेंगे वीर जवान तुझे सलाम, अमर शहीद विशाल कुमार डांगर। हालांकि आपको बताते हैं जो इनकी डेथ हुई थी यानी शहीद हुए थे वो 31 तारीख थी, 31 मार्च 2025 और भावपूर्ण श्रद्धांजलि यानी खेड़िया बुजुर्ग ये पार्थिव शरीर जाएगा इनका। चेयरमैन साहब से बात कर ली मगर अब मुझ पर रुका नहीं जा रहा कि ये तस्वीर जिसने भी देखी है यानी जो विशाल कुमार का जो पार्थिव शरीर है जिसने भी देखा है चाबुक में तो मतलब कह सकते हैं आंखें नम हो चुकी हैं सबकी। चेयरमैन साहब बताइएगा थोड़ा सा ये माहौल, ये कह सकते हैं कि आंसू बह रहे हैं। 50,000 की लगभग यहाँ बुजुर्ग और बच्चे आए हुए हैं जो हमारा वीर विशाल जो डांगर है जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके बुजुर्गों ने, उनके चाचाओं ने ये कह दिया कि भारत माँ की जरूरत हो तो हम और भी लाल देने को तैयार हैं। ऐसे वीर जो भी हैं हमारे चाचा, उनके पिताजी, उन्होंने जितना मजबूती से पहाड़ दिल कर हमें ऐसी प्रेरणा दी है कि ऐसे बुजुर्गों के लिए चट्टारी नगर पंचायत की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से मैं कहूँगा कि तहे दिल से बार बार धन्यवाद। परिवार का कहना है कि ये जो विशाल कुमार है इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, सम्मान दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब सर्टिफिकेट हमें मिलेगा जब ही हम जो पार्थिव शरीर है वो रिसीव करेंगे। इस पर क्या कहना होगा आपका? हमारा कहना है अभी सीओ साहब आए हुए हैं वहाँ से, शहीद का दर्जा देने के लिए बात की है और उनका जो लेटर है फाइनल वो अभी ही दिया जाएगा और इनके साथ पूरी जनता और जनार्दन पूरी साथ खड़ी हुई है। शहीद का दर्जा मेरे भाई विशाल डांगर को अवश्य दिलाया जाए, अवश्य मिलेगा। ये सबसे बड़ी खबर कि हालांकि अग्निवीर में बेशक भर्ती हुए हैं विशाल डांगर मगर शहीद का दर्जा ये लेके रहेंगे और चेयरमैन साहब का जब हाथ रहेगा तो क्यों ना शहीद का दर्जा इनको मिलेगा। तो ये तस्वीर और वो भी गांव से तस्वीर भी दिखाएंगे हम कि किस तरीके से भिलकता हुआ आज गांव पूरा नजर आएगा। वही बात करें तो विशाल कुमार के जो टीचर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। जब पढ़ने के लिए इनसे जाया करता था तो किस तरीके से उसका व्यवहार रहा करता था उनसे पूछेंगे। तो क्या कहना चाहोगे? हालांकि आज तो कोई शब्द ही नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए क्योंकि आज देश के लिए वो शहीद हुए हैं, अपनी जान न्यौछावर कर दी भारत माता के लिए उन्होंने और आज तिरंगा देखने के लिए मिल रहा है।
इस चप्पल कट से। क्या कहना चाहोगे विशाल के लिए 2 शब्द? विशाल पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। पहले से ही उसका मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान था। और मेरे पास जब भी मतलब उसने मतलब पढ़ाई की, तो वो सबसे अच्छे नंबर लेके आता था। और उसके लिए मेरे मेरे दिल बच्चा में बहुत एक्टिव था। बहुत एक्टिव था। और उसके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा मेरे। बोला भी नहीं जा रहा, हाँ, मतलब भावुक क्षण ये देख मैं बोल नहीं सकता। तो ये आप देख सकते हैं, हालाँकि पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। इस बेटे की जो भी सुन रहा है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन जो है खिसक चुकी है कि ऐसी माँ धन्य है कि किस तरीके से उन्होंने ऐसा बेटा जना देश की सेवा करने के लिए, और सेवा करते-करते वो लाल शहीद हो गया। सरकार अग्निवीर योजना लेके आई और अग्निवीर में भी विशाल कुमार भर्ती थे और आज इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अग्निवीर की जो ये इसको लेके आए भर्ती की योजना को, ये गलत लेके आए। क्योंकि नेता है, नेता के बालक तो भर्ती होना है। भर्ती हुए जाट, ठाकुर और अहीर, गुजर, इनके ज़्यादातर 80% बच्चे भर्ती होते हैं। सरकार ने भी तो कहा है ना कि आर्थिक मदद होगी अगर इस तरीके से गुजर जाने से या शहीद होने से। आर्थिक मदद करते तो इनको 5 साल करते। 5 साल इसलिए नहीं करी क्योंकि ग्रेजुएटी देनी पड़ती बच्चों को। 5 साल बाद के निकलने के बाद में ग्रेजुएटी देनी पड़ती। 4 साल में तो बॉर्डर पे आदमी भेजे ना, हम भी का बीएसएफ में नौकरी करी है। 5 साल तक हम बॉर्डर पे ना भेजे, वो इंडिया में ही नौकरी कराई हमें, जो कि सीमा मतलब सुरक्षा कह सकते हैं कि जो विशाल कुमार हैं, मतलब कह सकते हैं भर्ती होने के बाद में ही बॉर्डर भेज दिए। हाँ, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी लगभग, और 6 महीने के बाद वो चाइना बॉर्डर पे लड़का भेज दिया। तो इन्होंने गलत भेज दिया। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था बॉर्डर पे एक साथ इतना। अब ये बच्चे इनके 18-19 साल है, क्या तजर्बा होगा ये बताओ। तजर्बा भी तो होना चाहिए बॉर्डर पे। दूसरे देश की सीमा के सामने आप बच्चे को भेज रहे हो। बच्चा ही है तो क्या, हमारे लिए तो बच्चा ही है। 18-19 साल की क्या उम्र होती है। बिल्कुल सरकार को ये भी देखना चाहिए।